आज बल्ब के काफ़ी सारे क्वेश्चन हमें करने हैं और मॉड्यूल बल्ब का बहुत अच्छा है। 30 सवाल हैं, बहुत अच्छे से करिए। सारी बातें वापस समझा रहा हूँ, अच्छे से देखिए। चलें, अब बिल्कुल 1.5 घंटा ईमानदारी से पढ़ो, काफ़ी सारी बातें समझ में आ जाएं। मॉड्यूल के जो 30 सवाल हैं वो बहुत बढ़िया प्रश्न है, अच्छे से अपन को उसको करना है। चलिए पेन शुरू करें, कॉपी निकाल लें। पहला कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया, वापस बताता हूँ। सबसे पहले जो ऑलवेज यूज हो सकता है कॉन्सेप्ट वो है P रेटेड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ये कब लगेगा, सीरीज, पैरेलल या हमेशा? हमेशा। ये हमेशा दिमाग में सेट कर लीजिए। जिसकी रेटेड पावर ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम। लिखना शुरू करो। जिसकी रेटेड पावर ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम। बिल्कुल बेसिक, कल भी सिखाया, आज वापस सिखा रहा हूं। कारण यही, जो बातें होती हैं 2 बार 3 बार सुनते हैं, समझते हैं, तब जाके वो सेटल डाउन होती हैं। एक बार में वो बाउंस करता है, इसलिए एक बार वापस समझने में कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, सबसे ज्यादा फेमस 2 सवाल हैं इसमें। पहला है कौन सा बल्ब ज्यादा चमकेगा। सबसे फेमस सवाल, एक बार समझ लेंगे कभी दिक्कत नहीं आएगी। कौन सा बल्ब ज्यादा चमकेगा? तो मैंने आपको बताया था ब्राइटनेस को कौन डिसाइड करेगा, P रेटेड या P एक्चुअल? फिर मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, कैसी? घरों में पैरेलल कनेक्शन, वापस बोल रहा हूं ताकि वो बात ऐसे याद हो जाए। घरों में पैरेलल कनेक्शन, घरों में हमने इतने सालों से ऑब्जर्व किया, जो ज्यादा वॉट का बल्ब होता है वो ज्यादा चमकता है। ये देखिए, ये 40-40 वॉट के मैं खुद खरीद के लेकर आया, अभी तक पैसा नहीं दिया है इसका, उधार पे ही चल रहा है। ये 40-40 वॉट की लाइट है, इसकी ब्राइटनेस क्या है, ज्यादा। आप देखो वहां एक एक है, यहाँ हमने 5 लगाई है, तो आप देखो यहाँ ब्राइटनेस ज्यादा है, ताकि रिकॉर्डिंग के लिए बोर्ड एकदम विजिबिलिटी अच्छी आए। तो जितना ज्यादा वॉटेज होगा उतनी ज्यादा चमक होगी। पर ये अधूरा है पैरेलल में। किसमें? पैरेलल में। तो हमने एक ट्रिक मन में याद कर ली, कॉमन सेंस से। पैरेलल में ज्यादा वॉट वाला बल्ब ज्यादा चमकता है। सीरीज में अपने आप ही उल्टा हो जाएगा। कल तो मैंने प्रूफ करके भी दिखाया, पर ये मैंने अब अपने दिमाग में समझा लिया। घरों में पैरेलल कनेक्शन होता है, घरों में मैंने ऑब्जर्व किया है ज्यादा वॉट वाला बल्ब ज्यादा चमकता है, तो मैंने इसको एक रिजल्ट बना लिया। पैरेलल में ज्यादा वॉट वाला बल्ब ज्यादा चमकता है। यस और नो? यहां लिख लेता हूं। पैरेलल में ब्रैकेट में लिख लिया, इन हाउस ज्यादा पावर वाला बल्ब ज्यादा चमकता है। इन जनरल। तो सीरीज मत बोलो, जब आपको ये समझ में आ गया तो सीरीज में उल्टा होगा ना। सीरीज में कौन चमकेगा ज्यादा? कम वॉट वाला। सबसे ज्यादा फेमस है ये ब्राइटनेस, बार बार पूछेगा, तो दिमाग में बैठा लीजिए, ब्राइटनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P एक्चुअल। तीसरा बहुत पूछता है कौन सा बल्ब फ्यूज होगा। कौन सा बल्ब फ्यूज होगा? कोई रॉकेट साइंस नहीं, जिस पर वोल्टेज उसकी औकात से ज्यादा आ जाए। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हर बात को बहुत कॉम्प्लिकेट मत करिए, इसके लिए ये कॉन्सेप्ट है, इसके लिए ये कितनी बड़ी बात याद करूंगा ना। बहुत आसान बनाइए ताकि परीक्षा में भी आपको एक क्लिक करे। कौन चमकेगा? जिस पर, कौन फ्यूज होगा? जिस पर वोल्टेज उसके रेटेड वोल्टेज से ज्यादा आ जाए।
क्या बात सही है? तो बताइए, अगर एक्चुअल वोल्टेज रेटेड वोल्टेज से ज्यादा आ जाए तो वो बल्ब फ्यूज होगा। देख लो अच्छे से। फिर मैंने आपको एक और चीज सिखाई थी, रेटिंग से हमेशा क्या निकालिए? रजिस्टर। ये ऐसी बातें हैं ना भाई, इससे तो कैसा भी सवाल लिया, बल्ब का, मॉड्यूल का, नीट का, जेई का, ये बेसिक बातें हैं। और इसके बाद फिर आप मॉड्यूल करो, 30 सवाल हैं। फिर अभी एक जेई मेन का सप्लीमेंट आएगा बल्ब का, वो करिए। आपको आइडिया लग जाएगा कि अच्छा यार इस तरह की चीजें सेट होती हैं। खूब प्रश्न बनाइए, खूब पढ़ाई करिए। सर्वप्रथम पहला टारगेट है मॉड्यूल, क्लास नोट्स, डीपीपी। इसमें इतने सवाल हैं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। बल्ब बल्ब पे 30 क्वेश्चन है भाई। 30 क्वेश्चन किसी किताब में लाइन से नहीं है। अपन ने पूरी की पूरी एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन एकदम सिस्टमेटिक जमा रखे। 2 बार 3 बार कर लोगे, तैयार हो जाएगा। अब बता, क्या ये चारों कॉन्सेप्ट ओके हैं क्या सभी के? लास्ट टर्न में भी सिखाए थे। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। ज्यादा चमके के मैंने सवाल कराए थे क्या? देखो तो लास्ट टर्न पे 2 आजू बाजू कराए होंगे, ज्यादा चमकेगा। ठीक है, रुकूं क्या? जल्दी आओ। कल का होमवर्क किया था क्या? इन जनरल का मतलब ये होता है सभी बल्ब की रेटिंग क्या होनी चाहिए? रेटेड वोल्टेज सेम, अप्लाइड वोल्टेज भी क्या होना चाहिए? सेम। आपने क्या करा, पैरेलल में अलग अलग वोल्टेज के लगा दिए, नीचे अलग वोल्टेज लगा दिया, तो फिर क्या चेक करना पड़ेगा। इन जनरल का मतलब है 99.99 वाले में तो ये चलता है। कोई अलग ही सवाल फ्रेम हो गया तब अपन को दिमाग लगाना पड़ेगा। इन जनरल का मतलब क्या है, घरों में सभी बल्ब की रेटिंग कितनी है? 220। सप्लाई भी कितनी आ रही है? 220। सब चीजें क्या कर रही हैं? मैच कर रही हैं। इसलिए इन जनरल हमेशा लग जाएगा। अगर पर सबके अगर अलग अलग रेटेड वोल्टेज हैं, तब फिर अपन को क्या सोचना पड़ेगा? ब्राइटनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी एक्चुअल। ये बिल्कुल सच है। ये एक स्पेशल केस है। सबके रेटेड वोल्टेज क्या हैं? सेम। जैसे इतनी यहाँ पर उपकरण लगे हुए हैं, सब 220 वोल्ट छपा हुआ है इन सब पर। घर में भी कितना आ रहा है? 220। अगर सब पे एक 220 हो, एक 150 हो, एक 500 हो, तो फिर क्या सबके रजिस्टेंस निकालने पड़ेंगे? क्योंकि ये तभी लगेगा ना, P बराबर वी स्क्वायर बाय आर। आपने V क्यों काटा है? क्योंकि सबका रेटेड वोल्टेज क्या है? सेम। ये सारे जो अप्लाइंसेस लगे हुए हैं, ट्यूबलाइट, ये चौकोर, ये पंखा, इन सबका रेटेड वोल्टेज सेम है, इसलिए वो V काट दिया। अगर सबका रेटेड वोल्टेज अलग अलग होगा तो आपको हर बार क्या करनी पड़ेगी? कैलकुलेशन। आशा करता हूं मैं आपका डाउट क्लियर कर पाया होगा। चलिए अगला लिखिए, पहला क्वेश्चन लिखते हैं। अब बात करते हैं फ्यूज की। फ्यूज कैसे निकालते हैं? तो 2 प्रश्न मैं आजू बाजू लिख रहा हूं, दोनों आप भी लिखिए और लॉजिकली समझिएगा, रटिएगा मत। ऐसा समझिएगा कि परीक्षा में भी आपको चमक जाए। और सब तैयार हो जाता है अगर तरीके से कंसेप्चुअल सोचोगे ना, तो सब हो जाता है। बल्ब में ना ज्यादातर परेशानी होती है, इसलिए अच्छे से इसको खूब समय देकर, जल्दबाजी नहीं, समय देकर 2 घंटे अलग से इसको देके कि यार ये एक्सरसाइज ना पावर वाले पे सवाल आएगा ही आएगा, मान के चलिए 2026 में।
अब देखना, जल्दबाजी नहीं, बोर्ड पे देखिएगा। सबसे पहले तो स्टेप 1, रेजिस्टेंस के बारे में कमेंट करिए। उसके लिए है P रेटेड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ये ऑलवेज लगता है, ऑलवेज का मतलब सीरीज में भी और पैरेलल। शब्दों को बोलिए, बोलेंगे थोड़ा सा नींद खुलेगी, थोड़ा एक्टिव होगा, दिमाग चलेगा। जिसकी रेटेड पावर ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम। इसकी रेटेड पावर 200 वॉट है तो इसका रेजिस्टेंस कम, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा। पेन भी नहीं चलाना है भाई, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी। इसकी रेटेड पावर ज्यादा, इसका रेजिस्टेंस कम, इसका आर ज्यादा। पहला स्टेप आराम से तसल्ली से करिए। बताइए, पहला 2-3 बार बोल लीजिए, थोड़ा मुंह खोलिए। जिसकी रेटेड पावर ज्यादा उसका रेजिस्टेंस, जिसकी रेटेड पावर ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम। अब बोर्ड पे देखना, दूसरा फर्जी है। ये 500 बल्ब किसमें, पैरेलल में, पैरेलल में पोटेंशियल भाई साहब ये 500 मेरे बच्चे यहां भी जाएगा, ये 500 यहां भी जाएगा। क्यों, कारण बताइए। पैरेलल तो सर ये तो 250 लिखा हुआ है ना। 250 तो इसकी रेटिंग है यार, 250 तो इसकी, पर आपने लगाया 1000 तो सभी पर 1000 जाएगा, लगाया 500 तो सभी पर। क्यों, इसके पीछे कारण क्या है, कारण बोल। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम रहता है। अब देखो आप, इसकी औकात थी 250, मिला कितना, झंझना जाएगा फ्यूज। औकात से ज्यादा वोल्टेज, कौन सा फ्यूज होगा, दोनों बल्ब फ्यूज हो जाएंगे। रटिए मत, 1 मिनट के अंदर आंसर आएगा अगर आप लॉजिकली चल लेंगे तो। कॉन्सेप्ट वही है, फ्यूज का केवल एक कॉन्सेप्ट है, केवल एक बात सच है, वोल्टेज अगर रेटेड से ज्यादा आ गया फ्यूज। कोई मैथ्स नहीं लगानी, कोई आपको उसमें कैलकुलेशन नहीं करनी। दूसरे प्रश्न का उत्तर आ चुका है, दोनों बल्ब फ्यूज। अब पहला है दमदार, इसको लगाइए स्टार, रिवीजन वाला सवाल है। अब सुनना मेरी बात, 3 बार रिपीट करूंगा, जब समझ जाएगा तब हां बोलिएगा। 3 बार रिपीट करूंगा। ये 500 रुपए हैं, ये दोनों पे 500-500 नहीं जाएंगे, सीरीज है, पैरेलल में सेम रहता है, सीरीज में पोटेंशियल सेम, 500 के टुकड़े होंगे। बात नंबर 1, ये पिताजी की वसीयत है, जायदाद है, 2 बच्चों में बटेगी। अगर दोनों बच्चे बराबर काबिल होते, दोनों सरकारी नौकरी में, बढ़िया पढ़ाई करी, कहना माना, आदर सत्कार सब कुछ बढ़िया, पिताजी वसीयत के 2 बराबर टुकड़े करते, पर दोनों बराबर नहीं है, एक कार ज्यादा है और एक कार, इसका मतलब 500 के 2 टुकड़े। अच्छा, अगर 2 टुकड़े होते तो कितना कितना मिलता, 250-250, पर दोनों बच्चे बराबर, इसका मतलब एक पे 250 से ज्यादा और एक पे 250 से। अब देखते जाइएगा, मजा आएगा। V बराबर IR, सीरीज है, I सेम, लिखूंगा मैं तो पूरा ताकि 5 महीने बाद भी समझ में आए। सीरीज में I सेम, इसका मतलब V इज प्रोपोर्शनल टू, जिसका R ज्यादा उस पर वोल्टेज भी कायदे से मिलने चाहिए थे 250-250, पर इसका R, जिसका R ज्यादा उसका V भी, इसका मतलब इसको 250 वोल्ट से ज्यादा और इसको 250 वोल्ट से खत्म हो गया सवाल। इसकी औकात 250 थी, मिला 250 से, B1 फ्यूज। 3 बार और बताऊंगा, पहले आप नोट कर लीजिए और सोचिए कि बिना कैलकुलेशन करे किस तरह से आर्ग्यूमेंट से सर ने किया है। किताबों में इसका सॉल्यूशन कैलकुलेशन से है, अपन बिना कैलकुलेशन करे सीखना चाहते हैं।
2 मिनट समय लग सकता है, घर पे जाके भी थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ सकती है, करो ना। अच्छा है। ये कितने अच्छे शब्द हैं। 500 रुपए के दो बराबर टुकड़े होते, 250 250, अगर दोनों बच्चे बराबर होते, पर एक बच्चा का आर कम है, एक बच्चे का आर ज्यादा है, तो एक को 250 से ज्यादा और एक को 250 से कम। अब किसको 250 से ज्यादा मिलेगा? ये देख, ये देख कितना अच्छा कॉन्सेप्ट। v बराबर आई, आई क्यों काटा? सीरीज में आई से। हर बात को एकदम प्योर लॉजिक से समझिए। आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं। दोनों सवाल अच्छे हैं। देख, इससे जस्ट ऊपर मैंने कराए थे, ज्यादा चमकेगा कम चमकेगा, ये कौन सा है? फ्यूज। आजू बाजू करा रहा हूं ताकि तुझे रिवीजन में अच्छा लगे। इधर सीरीज, इधर पैरेलल। ऊपर भी एक ऐसे ही कराया था, देख, आजू बाजू सीरीज और पैरेलल। अच्छे से समझ समझ के घर पे लिख लिख कर इसको तैयार करो। बढ़े आगे, चलिए आगे लिखें। अच्छा सवाल है 2 लाइन का, पर क्या सही क्लिक करना बहुत जरूरी है कि किस तरह से प्रश्न की अप्रोच बने। एक बल्ब है, उसको 300 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ा गया है। अब वो कह रहा है कितना रेजिस्टेंस लगाया जाए ताकि ये बल्ब सेफली काम करे। अब सीखना, पहला, पहले थोड़ा हल मत करो, पहले सीखो प्रश्न क्या है, थोड़ा इन्वॉल्वमेंट बढ़ाओ। नहीं तो फिजिक्स से आप भागते क्यों हैं? आपको सवाल की क्या समझ नहीं आती है। एक बेसिक सर्वे है कि प्रश्न पढ़ के पता नहीं चलता प्रश्न कहना क्या चाहता है, वो धीरे धीरे आएगा। आप मुझे बताओ, रेजिस्टेंस लगाना ही क्यों? उल्टा चलो, अगर नहीं लगाओगे ना, ये 300 वोल्ट इस पे चला जाएगा, बल्ब को जला देगा। ये बल्ब की औकात है? ये क्या लाइन है? ऑपरेट द बल्ब स्मूथली एंड सेफली। बल्ब फ्यूज ना हो और बल्ब बिल्कुल परफेक्टली वर्क करे। एक और लिखो शब्द, परफेक्टली वर्क। परफेक्टली वर्क का मतलब ये 200 वॉट की रोशनी कब देगा? जब इस पर कितना वोल्ट? 100। तो सोचो 300 में से 100 यहां चला गया, 200 यहां। ये कैसे पता चला कि 100 उधर ही भेजना है? ये उसका रेटेड है। इस बात को फिर बोलो, फिलिप्स की कंपनी जब बल्ब बनाती है तो ये बोलती है इसको 100 वोल्ट दोगे तब ये 200 वॉट की रोशनी देगा, तो यहां 100 देना जरूरी है। अब देखना, पहला पहला तो 100 200 बांटना था। दूसरा, अब बल्ब के लिए
P बराबर वी आई लगाइए, बल्ब का P बताइए 200, बल्ब का V 100, आई 2। मजे की बात है, क्या ये 2 एम्पियर सीरीज है तो क्या आई सेम रहेगा? बने मजे आ गए। ये आई 2 एम्पियर इसमें भी जाएगा। अब तो बहुत ही क्लियर है। अब क्या करो, रेजिस्टेंस के लिए ओम्स लॉ लगा दो। बताओ V बराबर आई आर, V कितना 200, रेजिस्टेंस के लिए आई 2, आर 100। कुछ भी कठिन नहीं है, पर सवाल कितना बढ़िया। एक एक कॉन्सेप्ट को समझो। पहला 300 के टुकड़े करे, दूसरा बल्ब से क्या निकाल ली, करंट। इस करंट को बोलते हैं सेफेस्ट करंट, करंट रेटिंग, मैक्सिमम सेफेस्ट करंट है। P बराबर वी आई से निकाल लिया, और इसी करंट को रेजिस्टेंस में से क्यों गुजार दिया बताइए? क्योंकि सीरीज में हर बात लिखी, देख बल्ब के लिए लगाया, फिर लिखा सीरीज में आई सेम रहेगा, और फिर ओम्स लॉ लगाया किसके लिए, रेजिस्टेंस के लिए। चलो आगे क्या लिखें, एक कुछ अच्छे कंसेप्चुअल क्वेश्चन करिए। डायग्राम बनाइएगा। अभी थोड़े से दिमाग वाले सवाल हैं और तरीके से करेंगे। 3 बल्ब लगे हुए हैं, आपसे पूछा गया है स्विच को बंद करने के बाद बल्ब की ब्राइटनेस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, comment on the brightness of bulb B1. All bulbs are identical. इसका सबसे अच्छा तरीका होता है, 2 केस बनाइए, जब स्विच खुला है और जब स्विच बंद है। ब्राइटनेस दिमाग में बैठा लीजिए, ब्राइटनेस की कोई अलग फिजिक्स नहीं है। ब्राइटनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी एक्चुअल। जो ज्यादा पावर डिसिपेट करेगा उसकी ब्राइटनेस ज्यादा, कोई अलग से उसकी फिजिक्स नहीं है, बस दिमाग में 2-3 बार करनी पड़ती है। अब पहला सर्किट बनाओ जब स्विच ओपन है। अब बताइए स्विच ओपन होगा तो क्या नीचे करंट जाएगी क्या? नीचे नहीं जाएगी। नया सर्किट बना लीजिए, बल्ब को हटा के रेजिस्टेंस लगा दीजिए। ऑल बल्ब आर आइडेंटिकल, तो रेजिस्टेंस सबका सेम रहेगा। ये स्विच ओपन, और जब स्विच क्लोज है तब बना लीजिए और फिर कंपेयर करेंगे। अच्छा सवाल है, थोड़ा ध्यान से समझ के करिएगा। तो इस तरह के सवाल खूब किताबों में, पुराने पेपर में आए हुए हैं। तरीका एक ही है, 2 बार कंपैरिजन करिए, व्हेन स्विच इज ओपन, व्हेन स्विच इज क्लोज। जब स्विच ओपन होगा बेटा तो नीचे वाले रेजिस्टेंस में करंट, बल्ब में करंट फ्लो नहीं होगी, तो पहले तो B3 काम ही नहीं करेगा। चलिए सब लोग बोर्ड पे देखें एक बार, तसल्ली से बोर्ड पे देखें, जल्दी जल्दी बताइएगा। दोनों किसमें? सीरीज। आर इक्विवेलेंट बताइए 2R।
आई बताइए, ओम्स लॉ, V बाय आर इक्वलेंट बोले तो V बाय 2R, 1/2 को लिख सकता हूं 0.5। इसका मतलब बताइए बैटरी से कितनी करंट, 0.5 V बाय आर। क्या दोनों में सेम जाएगी? ठीक है, खत्म। दूसरे में देखना, दूसरे में देखिए, ये बताइए दोनों, कम ऑन दोनों, R/2, R/2 प्लस आर, R/2 प्लस आर, 3R/2। करंट बताइए V बाय आर, तो V बाय 3R/2, 2V/3R। यहां से करंट कितनी निकली, 2V/3R। यहां गई, यहां गई, यहां रुक गई, कितने रास्ते, क्या दोनों बराबर हैं? तो आधी आधी, V/3R, V/3R, वापस 2V/3R। कुछ भी नहीं किया, अभी बचपन वाली बातें करी। अब मुझे फोकस किस पे करना है, B1 पे, B1 पे फोकस करना है, B1 पे फोकस करना है। आराम से बताइए, पावर होता है I² R, R तो सेम है, तो P इज प्रोपोर्शनल टू, पहले बताइए करंट क्या थी, पहले B1 पे, पहले ईमानदारी से 0.5 V/R। बाद में बताइए, बाद में 2/3, 2/3 का मतलब 0.67 V/R। खुद बताइए करंट बढ़ गई या कम हो गई, 0.5 से 0.67 हो गई, करंट बढ़ गई। करंट बढ़ेगी तो B1 की ब्राइटनेस भी, आंसर आ गया। कोई सोचेगा B2 की, मजा आ जाएगा। B2 की बताइए, B2 में करंट पहले 0.5 थी, अब हो गई 1/3, 1/3 मतलब 0.33, तो B2 में करंट, तो B2 की ब्राइटनेस कम। कठिन लगता है क्योंकि कठिन है, तो साथ में यह सोचा कर घर पे मैं 2 बार और करूंगा तो हो जाएगा, क्योंकि ऐसा एक भी कॉन्सेप्ट नहीं लगा है जो तुम्हें नहीं पता। आर इक्विवेलेंट, करंट, करंट को बांटना, पावर, बस पहली बार पढ़ते हैं इसलिए बात को थोड़ा सा समझना पड़ता है। दिमाग में पहले कॉन्सेप्ट बैठाइए, ब्राइटनेस कौन डिसाइड करता है, पावर, P। और फिर P सोच लिया आपने, I²R। अब I देखा, पहले उस बल्ब में I कम था, बाद में I ज्यादा हो गया, I ज्यादा होने से उस बल्ब की चमक बढ़ गई। दो घंटे लेकर बैठना है बल्ब के सवाल, पहले क्लास नोट्स, उसके बाद 1.8, 2 घंटे 2.5 घंटे समय देना पड़ेगा, तब जाके ये बात दिमाग में सेट होगी, नहीं तो नहीं होगी भाई। अगला लिखिए, आप खुद करिएगा और सोच समझ के, कौन सा बल्ब ज्यादा ब्राइटेस्ट होगा। घबराने का नहीं है, बल्ब देखकर, डायग्राम देख के घबराना नहीं है। ब्राइटनेस एक ही बात बताएगी, P एक्चुअल। ना पेन चलाई भी कर सकते हैं, सिर्फ देखकर कि कौन सा बल्ब ज्यादा चमकेगा।
B1, B2, B3, B4, B5। अब देख, कहेगा अरे यार इतना आसान सवाल, यूं ही फंस रहा हूं मैं। बोर्ड पे देखना, मतलब कुछ करना ही नहीं है। बल्ब से करंट निकली आई, बैटरी से करंट निकली आई, बता क्या पूरी आई इसमें जाएगी? आई, आई यहां के रुकेगी? कितने रास्ते? अब बता, यहां टुकड़ों में टूट गई, मतलब करंट तो कम हो गई, वापस मिलकर आई। तो खुद बता, B1 और B5 दोनों में आई सेम है, दोनों आइडेंटिकल हैं, सबसे ज्यादा करंट है। सर इसमें करंट ज्यादा नहीं है क्या? करंट टुकड़े में बट गई ना, तो करंट क्या हो गई? कम। तो बताओ ज्यादा कौन चमके? आंसर है B1 एंड खत्म। सर और एनालाइज कर सकते हैं क्या इसका, कि सर इनका ऑर्डर ही लिख दो आप? हाँ ऑर्डर भी लिख सकते हैं, ऑर्डर भी लिख सकते हैं। जितना एनालिसिस करते जाओगे उतना और क्वेश्चन बढ़िया होता जाएगा। खेल एनालिसिस का है, और सारी बातें ऐसी जो 10वीं क्लास में भी आपको सारी बातें पता हैं। ये देखो आंसर आ चुका है वैसे तो, पर आप और एनालाइज करना चाहते हो कि सर एक बार ऑर्डर बताओ, कौन कम कौन ज्यादा कौन सबसे पीछे, ये भी बता सकते हो क्या? हाँ बिल्कुल। चलिए अब सब लोग बोर्ड पे देखना, बताना, बताना भाई। यहां से आई करंट निकली, यहां आई करंट आई, यहां आई, क्या यहां के रुक जाएगी? बताओ करंट डिवीजन। बड़े बच्चे बनो, बड़े बच्चे। बताओ करंट नीचे वाले में निकालनी है, तो बताओ ऊपर वाला मौखिक, ऊपर वाला 2R अपॉन 3R, तो आंसर 2I/3, इतने I/3, वापस कितनी? आई। ये I/3 क्या दोनों में जाएगी? क्यों दोनों में जाएगी? सीरीज। अब देखो आपने बिल्कुल सब बात क्लियर कर दी। ये B1, ये B2, ये B3, ये B4, ये B5। बताओ सबसे ज्यादा करंट किस में है? B1 और B5, ये सबसे ज्यादा। इसके बाद बताओ करंट ज्यादा, ये है, ये है 2I/3, तो बड़ा होगा B4 से। और ये दोनों, लो साहब फर्दर एनालिसिस और आ गया। करिए घर पे डायग्राम बना बना के करिए। आप कॉपी ही देखते रहेंगे तो कभी कर ही नहीं पाएंगे। डायग्राम बनाया, उसका एनालाइज किया। अच्छा ऐसी कोई बात नहीं है जिसमें आप ऑब्जेक्शन कर सको कि सर यार ये बात नहीं पता। 10-10 बार हमने सारी बात सीखी है, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, करंट डिवीजन। अब साफ पता चल रहा है B1 में और B5 में करंट सबसे ज्यादा है, तो इनकी ब्राइटनेस ज्यादा। क्यों सर, करंट का ब्राइटनेस से क्या संबंध है? सोच, सोचना। ब्राइटनेस बोले तो पावर, पावर बोले तो I²R, आर, आर तो सबका सेम है। तो बता पावर किसके लिए प्रोपोर्शनल हो गई? I²। जिसका I ज्यादा उसकी पावर ज्यादा। ऐसे समझना पड़ेगा, आप हर चीज को रट नहीं सकते। फॉर्मूला आप सबको पता है, दो ही फॉर्मूले हैं, I²R या V²/R। बोलिए अगला करें क्या? चलो अगला लिखें।
लिख लीजिए, केवल एक लाइन पर्याप्त है। फॉर्मूले रेजिस्टेंस से उल्टे चलते हैं, अपने आप आपको याद हो जाएगा। वहाँ सीरीज का फॉर्मूला चलता था R1 प्लस R2 प्लस R3, यहाँ वो फॉर्मूला देखिए किस में चल रहा है, पैरेलल में। वहाँ सीरीज में रेजिस्टेंस आइडेंटिकल हो तो होता था NR, यहाँ भी देखिए NP, पर किस में, पैरेलल। तो आपको सूत्र याद ही नहीं करना, आपको तो एक लाइन बोलनी है, बल्बों के कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले रेजिस्टेंस से उल्टे चलते हैं। आज पूरी 1.8 निपटा देना बढ़िया तरीके से। अगले लेक्चर में मैं अमीटर, वोल्ट मीटर, गैलोमीटर पढ़ाऊंगा। वन पॉइंट एट एक्सरसाइज 1.8 खोल लें। कुछ डिस्कस करते हैं फिर पढ़ाई करेंगे। चलिए पीछे से शुरू कर रहा हूं। 30 30 हुआ क्या, देखते बताओ। सीरीज है, सीरीज में फॉर्मूला सीधा T1 प्लस T2। 26 बताइए, मैक्सिमम पावर के लिए इंटरनल बराबर एक्सटर्नल, तो एक्सटर्नल कितना हो जाएगा, 0.5, तो I बराबर E अपॉन R प्लस R, 2.5 प्लस 0.5, I कितना, 2 एम्पियर। अब मुझे पावर पूछिए, पावर I स्क्वायर R, 2 का स्क्वायर इंटू 0.5, 4 इंटू 0.5, 2 वॉट। पच्चीस बढ़िया सवाल है, स्टार लगा लीजिए। 25 बढ़िया सवाल। वो कह रहा है दो बल्ब हैं, 100 वॉट का बल्ब तो है 200 वोल्ट, और दूसरा बल्ब है 200 वॉट का 100 वोल्ट पे काम करता है। आपसे पूछा है रेजिस्टेंस का रेशियो और करंट रेटिंग। सर ये नया शब्द आ गया, करंट रेटिंग। काहे घबराता है भैया, नए शब्द आएंगे तुझे हिम्मत रखनी पड़ेगी। करंट कहां से आ गया, अरे क्यों नहीं आ सकता, बता। ये कौन है, V, ये कौन है, P, तो बता P बराबर VI, P बराबर, तो बता P 100, V 200, तो बता इसकी I 1/2। घबराना क्यों होता है, कॉन्सेप्ट सब वही है। हिम्मत रखिए, एकदम से हाथ पैर मत फुलाइए। P बराबर VI, P 200, V 100, तो बताइए I 2। अब करंट का रेशियो I1 बाय I, 1/2/2, 1/, सर रेजिस्टेंस निकाल सकते हो क्या, रेजिस्टेंस निकाल लीजिए। इसका रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, निकाला किसी ने, इसका रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस R बराबर V स्क्वायर बाई P, निकाल सकते हैं। इसका निकाल लें, इसका रेजिस्टेंस निकाल लें, पर जो उसका रेशियो लोगे वो वैसा नहीं आ रहा है। क्या बात ओके है क्या, देख लें। अच्छा सवाल 24 नंबर। 24 बताइए, बैटरी मैक्सिमम पावर कब डिलीवर करेगी, जब इंटरनल बराबर एक्सटर्नल। 21 बताइए, हाँ जी, रेजिस्टेंस बराबर होंगे तो पावर मैक्सिमम कैसे प्रूफ कैसे करेंगे, क्लास में बताया था ना। पावर आएगी I स्क्वायर R, और मैक्सिमम के लिए इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या करते हैं, 0, और जब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 करते हैं तब ये आंसर आता है। तो ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम कहलाती है, कि जब इंटरनल और एक्सटर्नल क्या हो जाते हैं बराबर, तब पावर डिलीवर्ड क्या होती है, मैक्सिमम। अब आइए एक बार 23 पढ़ लीजिए हाथों हाथ।
23 पढ़ लीजिए। तेईस पढ़ लीजिए। अब बताओ किस में लगे हुए हैं? पैरेलल। एक लाइन बोलो। पैरेलल में फॉर्मूले उल्टे चलते हैं, तो वहां सीरीज जैसे चलेंगे। तो बताओ P1 प्लस, खत्म हो गया। बार बार पढ़ते हैं तो क्या याद होता जाता है। अब जैसे 5 बार फिर बोल रहा हूं, सुनना। घरों में कौन सा कनेक्शन? पैरेलल। पैरेलल में कौन ज्यादा चमकता है? इतने इतने समय से घर में देखा, ज्यादा वोल्टेज वाला ज्यादा चमकता है। इसका मतलब पैरेलल में ज्यादा वॉट वाला ज्यादा चमकेगा। अब 10-10 बार जब ये बात बोलोगे, सीखोगे, तो एकदम याद हो जाएगी। अब जैसे एक सवाल देखो, सवाल नंबर 28 अभी पढ़ो। 28 अभी पढ़ो। अभी पढ़ो। अब वो कह रहा है आपके पास 2 बल्ब हैं, 40 और 100। 40 और 100, तो एक बार तो लगाया आपने पैरेलल में। अब जल्दी से तुझे याद होना चाहिए, अरे यार घर में ज्यादा वॉट वाला ज्यादा चमकता है, तो बता पैरेलल में कौन सा चमकेगा? 100। तो पैरेलल में 100, तो सीरीज में 40। धीरे धीरे बातें ऐसे दिमाग में सेट होती जाती हैं कि आप बिना पेन चलाए कर सकते हो। अब जैसे एक सवाल ये देखिए, जल्दी से बोलिए, क्या ओके है क्या? हाँ जी, 25 वाले में। हाँ हाँ, निकाल सकते हैं ना, लंबा हो जाएगा, आएगा तो वही, बिल्कुल वही आएगा, कर सकते हैं। चलिए, क्या बात ये ओके है क्या? अगला देखें। तो सीरीज में कौन चमकेगा भैया? कम वाला। पैरेलल में कौन चमकेगा? ज्यादा वाला। देख लें। 21 नंबर बताओ। 21 हुआ क्या? जल्दी से बताओ। पैरेलल में कौन ज्यादा चमकेगा? कौन सा वाला? ज्यादा वाला। तो क्या आंसर आएगा? 100। इसी तरह 20 देखो, 20 बढ़िया है। 20 देखो, 20 बढ़िया है। कितना लगा दिया बताइए? 440 लगा दिया। तो 440 दोनों में चला जाएगा। दोनों में चला जाएगा तो बताइए, दोनों ही फ्यूज हो जाएंगे। 20वें का आंसर में करेक्शन है। 20वें में आंसर में करेक्शन है। आंसर सही क्या आएगा बताइए? थर्ड। 20वां दोनों फ्यूज होंगे भाई, दोनों फ्यूज होंगे। क्या बात ओके है क्या? देख लो। आगे बढ़ूं क्या? और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूं पहले। एक हमारे घरों में हम बोलते हैं, हॉस्टल में तो आप हर महीने सुनते ही हैं, 50 यूनिट का बिल आया, 70 यूनिट खर्च करी, 50 यूनिट खर्च करी, फिर यूनिट को गुणा करते हैं और फिर आपका बिजली का बिल आता है। घरों में तो क्या है, पिताजी ने मीटर बंद कर रखा है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। यहाँ तो मीटर बंद नहीं है, पिताजी ने घर में तो सेटिंग कर रखी है, बिल नहीं आता ज़्यादा। यहाँ तो क्या है, हर महीने आपको मकान मालिक कहता है कि इतने यूनिट। तो ये यूनिट क्या होता है? तो ये किस में नापा जाता है? 10वीं क्लास में पढ़ाते हैं। इसकी यूनिट होती है KWH। क्या बोलते हैं? KWH। बोले तो किलो वॉट आर। किलो वॉट आर, KWH। और कैसे निकालते हैं? सीधा दिख रहा है आपको। पावर को किससे गुणा कर दें? टाइम से गुणा कर देंगे तो एनर्जी की यूनिट आ जाएगी। और इसे यूनिट कहते हैं ना, 200 यूनिट आई, फिर वो आपको गुणा करते हैं एक यूनिट को 10 रुपए, 12 रुपए, 13 रुपए, जो भी चल रहा है उससे गुणा करके आपसे पहला पैसा लेते हैं। ये यूनिट है। अब कैसे निकालते हैं?
जैसे वो कह रहा है 2 बल्ब 100 वॉट के 8 घंटे चलते हैं डेली। 2 बल्ब 100 वॉट के 8 घंटे डेली चलते हैं, तो बताओ 30 दिन में कितना kWh एनर्जी खर्च होगी। और इसी से आपकी बिल कैलकुलेशन आती है। लिखें 2 बल्ब 100 वॉट के 8 घंटे, चलिए तो 2 बल्ब 100 वॉट के 8 घंटे डेली कैसे निकालें। कुछ बहुत बड़ी इसमें कैलकुलेशन नहीं है। अब देखो बोर्ड पे कैसा होगा, देखते जाना। 2 बल्ब, ये नंबर ऑफ बल्ब, बताओ कितने वॉट के, 100 वॉट के, कितने घंटे चल रहे हैं, 8 घंटे, और महीने में कितने दिन, 30। सीधा आंसर वॉट आर में आएगा। क्यों, ये वॉट है, ये आर है। अब 1 2 3, इसको तो 10 की घात 3 बोल दो। 8 तिया 24 और 2 48, ये आ गया वॉट आर। सर ये यूनिट वॉट आर कैसे आ गई सर, आप खुद सोचिए। 100 वॉट है और 8 आर है। ये तो दिन है, ये भी दिन घंटे हैं, इनका तो कोई है ही नहीं। ये 2 बल्ब है, नंबर की कोई यूनिट नहीं है। तो वॉट आर। अब 10 की घात 3 को क्या बोल सकते हैं, तो आंसर आ गया 48 किलोवाट आर। अब यहीं से बिल आ जाएगा। मान लो यूनिट 10 रुपए है, 12 रुपए है, 15 रुपए है, इसको आप 12 से गुणा कर दें, आपका बिल आ जाएगा। पंखे जोड़ दोगे, फ्रिज जोड़ दो, एसी जोड़ दो, तो आपका पूरे घर का आप बिल डिजाइन कर सकते हो। तो कितने संख्या, कितने बल्ब, कितनी उनकी पावर, कितने घंटे वो यूज आते हैं, उससे कैलकुलेशन की जाती है। और बात चलिए, जब ये यूनिट की बात चल रही है, घरों में कौन सा कनेक्शन होता है, पैरेलल। घरों में जो कनेक्शन होता है वो होता है पैरेलल कनेक्शन। देखिए ये मेन सप्लाई आती है जो गवर्नमेंट की तरफ से आ रही है 220 वोल्ट। पता है सबसे पहले घर में आपने देखा होगा मीटर के पास ही फ्यूज लगा होता है। आजकल तो एमसीबी आ गई हैं, पर आपका जो पुराना घर है, दादाजी का घर है या पुराना पेरेंटल हाउस है, वहां मीटर के पास आपने देखा हो बड़े बड़े फ्यूज होते हैं। ऐसे फ्यूज करके निकाला जाता है, और कभी वो मेल्ट हो जाता तार, तो वहां पे एक नया तार बांध के उसको वापस जोड़ देते हैं। ये फ्यूज कहलाते हैं। आजकल तो बहुत उसका आसान आ गया, एमसीबी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है, जैसे हाई करंट आती है, वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है, वो ट्रिप हो जाती है। पुराने जमाने में ये फ्यूज लगता था एकदम सप्लाई के पास सीरीज में। बाकी सारी चीजें, आपका बल्ब हो, फैन हो, ये सब किस में चलेंगे भाई साहब, पैरेलल में। एसी है, माइक्रोवेव है, टीवी है, घर में सारी अप्लायंसेस किस में रहेंगी, पैरेलल। ये देखिए ये फ्यूज, ये क्या कहलाता है, ये सेफ्टी डिवाइस है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्यों लो मेल्टिंग पॉइंट क्यों लेते हैं बताइए, क्या होता है, जैसे करंट ज्यादा आई तो I²RT से हीटिंग इफेक्ट होगा। हीटिंग इफेक्ट से उसका टेम्परेचर टेम्परेचर बढ़ेगा, और जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वो क्या हो जाएगा, मेल्ट। अच्छा सेफ्टी डिवाइस क्यों है वो सुनिए, आपको मजा आएगा। जैसे ही फ्यूज उड़ गया, गल गया, ये सर्किट को यहां से ब्रेक कर देगा। तभी तो से बोलते हैं MCB, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। क्या फायदा हुआ, यहां से ब्रेक होते ही सारे उपकरण आपके बच गए। आगे करंट ही जाएगा नहीं, करंट ही नहीं जाएगा। इसलिए फ्यूज को हमेशा सीरीज में लगाते हैं। फ्यूज को बोलते हैं सेफ्टी डिवाइस, और ये लो मेल्टिंग पॉइंट का होता है। घरों में सारे अप्लायंसेस किस में लगाए जाते हैं, पैरेलल। ध्यान रखिए। अच्छा पैरेलल में पावर का फॉर्मूला अभी बताया था, फिर बोल दो,
बोलो पैरेलल में सीरीज से उल्टा क्या होगा, P1 प्लस P2 प्लस, और बताइए अगर आइडेंटिकल बल्ब हो तो NP। जितनी बार लिखेंगे ना उतना दिमाग में वो चीजें एकदम मजबूत होती जाती हैं। छोटे छोटे सवाल हैं। घरों में कनेक्शन पैरेलल में होता है, फ्यूज सीरीज में लगता है, फ्यूज सेफ्टी डिवाइस है, फ्यूज वायर लो मेल्टिंग पॉइंट का बनता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पावर ऐड होती है, आइडेंटिकल बल्ब हो तो एनपी हो जाएगा। हाँ भाई, ऑनलाइन वाले बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 13 एक बार पढ़िए। 7-13 एक्सरसाइज 1.8। सेवन कर सकते हैं, 13 अच्छा है। सातवां हुआ क्या भाई? सातवां तो आसान है बिल्कुल। हाउ मच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड, 50 वॉट के बल्ब हैं, 50 वॉट के बल्ब प्रतिदिन 10 घंटे और 30 दिन, 1 2 3 है। सही है। तो अरे अच्छा, 10-50 वॉट के बल्ब है। ओके, सही है सही है। अब ठीक है क्या? 10-50 10 है। अब बताओ, 1 2 3, तो ये तो 10 की पावर 3 कर दो, 5 3 15 और 10 150, ये कितना हो जाएगा? क्या सही है क्या? अब आओ 13 पर, 13 स्टार लगाओ। 13 बढ़िया है। 13 देखो, सवाल अच्छा है। अब वो कह रहा है बहुत सारे बल्ब पैरेलल में है, कोई बताएगा पैरेलल में क्या लगाएंगे? पैरेलल में क्या एनपी लग सकता है? तो ये सारे हटा के क्या लगा दिया? एनपी। सप्लाई कितने की है बताइए? मेन 220 वोल्ट। फ्यूज की सहन करने की क्षमता 9 एम्पियर, और सारे बल्ब बनाकर टोटल कितना बन गए? एनपी। अब लगा दीजिए, P बराबर क्या होगा? VI। P टोटल, NP। V कितना? 220। I 9। P दे रखा है क्या एक बल्ब का? 60। अच्छा सवाल है, करा हुआ होगा तो चमकेगा। बहुत सारे बल्ब लगे हुए हैं, पैरेलल में लगे हुए हैं, तो फॉर्मूला बताइए पैरेलल में क्या होगा? NP। अब P बराबर लगा दिया VI, टोटल P NP, V 220, I कितना? 9। सवाल नंबर 22, इसका आंसर निकाला कितना आ रहा है? आ रहा है, सॉल्व हो रहा है पूरा। ये देख लें भाई, आज पूरी एक्सरसाइज 1.8 30 क्वेश्चन, 2 घंटे दीजिए, जल्दबाजी मत करिएगा।
अभी कर लेंगे तो साथ साथ तैयार हो जाएगी। और आप देखें क्वेश्चन बन रहे हैं, पूरे बन जाएंगे, एक एक सवाल थोड़ा सा ध्यान से करेंगे, पूरी तैयार हो जाएगी। चलिए कौन सा क्वेश्चन? 22। 22 बड़ा इंटरेस्टिंग है, पेन भी नहीं चलाना है, ऑप्शन से ही पता चल जाएगा। बस थोड़ा सा दिखने में नया सवाल है, पर ऑप्शन भी तो हमारे सामने है जो हमारी हेल्प करते हैं, उन ऑप्शन को भी ध्यान से देखें। दो तीन बार ऑप्शन पढ़िए, बिना ही ऑप्शन से ही आप बता देंगे, बिना कंसेप्ट लगाए। तीन ऑप्शन इतने गड़बड़ हैं कि ऑप्शन से पता चल जाएगा। अब देख कितना बढ़िया सवाल है, सुनना ध्यान से। वो कह रहा है अमीटर की रीडिंग 0.5 है। ऑनलाइन वाले बच्चे सब देखो भाई बोर्ड पर, फालतू चैट बंद करो, बोर्ड पे देखो। ऑनलाइन सब बच्चों बोर्ड पे देखो, ऑफलाइन देखो। अमीटर की रीडिंग कितनी है? इसका मतलब 0.5 एम्पियर तो फ्लो कर रही है। किस में जाएगी, पहले में, दूसरे में या तीसरे में? सब में जाएगी। क्यों? सीरीज है। वो कह रहा है भाई अलग अलग कारण, L2 और L3 के बीच का वायर टूटा हुआ है। कैसी बात करते हो, अगर वायर टूटा होगा करंट कैसे फ्लो करेगी? फर्जी। L3 का फिलामेंट टूटा हुआ है, अगर भाई फिलामेंट टूट जाएगा तो अभी सर्किट ब्रेक हो जाएगा, ये भी फर्जी है। अमीटर खराब है, भाई अमीटर खराब है तो रीडिंग कैसे मेजर करेगा? वो कह रहा है अमीटर रीड्स, मतलब अमीटर काम कर रहा है। एक ही ऑप्शन बचा, अब उसको समझेंगे तो वो भी अच्छा है। L3 ग्लो नहीं कर रहा, मैंने आपको दिमाग में बैठा दिया है। ब्राइटनेस कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ब्राइटनेस बोले तो P एक्चुअल, बोले तो I²R। सोचो I है 0.5, सोचो अगर R बहुत कम हो जाए, R बहुत कम हो जाए, ये भी बहुत छोटा हो गया 0.25, और R बहुत कम है, छोटे को छोटे से गुणा करोगे पॉइंट में और छोटा आ जाएगा, पॉइंट से पॉइंट। इसका मतलब पावर बहुत कम आएगी, इतनी कम आएगी कि आपको ग्लो होता हुआ दिखेगा। ये कारण जस्टिफाइड लग रहा है। वापस देखिए, L3 ग्लो नहीं कर रहा है, तो ग्लो, ग्लो शब्द बोले तो ब्राइटनेस, ब्राइटनेस का एक ही कारण है पावर, पावर होता है I²R। I तो 0.5 है, अगर R बहुत कम हो, मान लो R ऐसे तुक्का मारो मिली ओम हो, तो 0.25 इंटू 10⁻³ तो ये हो गया 2.5 इंटू -4। भाई साहब इतना कम वॉट, जो कि आपको दिखाई, रोशनी उसकी दिखाई नहीं देगी। आपको दिखाई देती है 5 वॉट, 3 वॉट, 10 वॉट, 15 वॉट, 50 वॉट, 1 वॉट। आप ये देखिए, ये इतना छोटा है कि आपको इसको ग्लो होता हुआ दिखेगा ही नहीं। तो जस्टिफाइड आंसर क्या आया बताइए? थर्ड। L3 का रेजिस्टेंस हो सकता है बहुत कम हो। बताइए क्या ये बात ओके है क्या? अच्छे से समझ लें, देख लें। अच्छा क्वेश्चन, अब पीछे से शुरू करो, 30 से, 30 से शुरू करते हैं, ताकि मैं आपको एक बार आइडिया दे दूं कि भाई क्या क्या आज अपन को करना है। 30 हो गया क्या? देखो 30, टिक लगाते जाओ भाई। 29, 29 कर सकते हैं, होमवर्क में दे दिया आज। 28, 27 को स्टार लगाओ, अभी करो, इसको थोड़ी मैथमेटिक्स ज्यादा है इसमें। 27 को स्टार लगाओ, अभी करो, थोड़ी सी इसमें मैथ्स ज्यादा है तो आप अटकोगे। आज का टारगेट रखना ये पूरी एक्सरसाइज, क्योंकि कल अगले लेक्चर में बताऊंगा अमीटर वोल्ट मीटर, वो भी एक दिन में पूरी एक्सरसाइज तैयार हो जाएगी। अब छोटे छोटे टॉपिक हैं। क्या कह रहा है? दोनों की पावर बराबर है, तो यार पावर बराबर करने के लिए पहले पावर निकालनी तो पड़ेगी।
बताओ आई कितना आएगा, आई बोलो। ई अपॉन आर प्लस आर, पावर बताइए, आई स्क्वायर आर वन, ई अपॉन आर वन प्लस आर का स्क्वायर इंटू आर। मैं आपको रोज इसलिए कहता हूं, हिम्मत रखते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं तो बनते हैं, बैठे बैठे अपने आप नहीं बनेंगे, कॉपी पढ़ने पढ़ने से नहीं बनेंगे, हर तरह की लैंग्वेज को सीखना पड़ेगा। करंट निकाला, ई अपॉन आर टू प्लस आर, पावर आई स्क्वायर आर टू, ई अपॉन आर टू प्लस आर का होल स्क्वायर इंटू आर टू, तो पावर आ गई ई स्क्वायर आर टू अपॉन आर टू प्लस आर का होल स्क्वायर। अब दोनों पावर को क्या कर दो, दोनों को इक्वल कर दो, P1 बराबर P2, E1 स्क्वायर अपॉन R1 प्लस आर का होल स्क्वायर। कैलकुलेशन कठिन होगी, बिल्कुल है, पर अपने आप आगे से आगे रास्ते दिखते हैं, ई स्क्वायर से ई स्क्वायर। और बताइए, ऑप्शन आपको दिख रहा है यार, स्क्वायर रूट जैसे आए तो इसके बाद स्क्वायर रूट ले लो, R1 का बोलो क्या आ जाएगा, रूट R1, इसका बोलो R1 प्लस आर, इसका रूट आर, इसका R2 प्लस। घबराना क्यों, क्रॉस मल्टीप्लाई, मैथ्स है तो करनी पड़ेगी भाई, 8-10 सवाल में इतनी मैथ्स आती भी है। क्रॉस मल्टीप्लाई, रूट R1 R2, रूट R1 R, R1 रूट R2, R रूट R2। अब देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है क्या कहीं से, कैंसिल तो कुछ भी नहीं हो रहा है ना। अब क्या करें, बचपन में सिखाते थे, आर फाइंड करना है तो आर कहां दिखना चाहिए, एक तरफ, छोटी छोटी बातें, आर एक तरफ ले जाओ, बाकी सारा कचरा एक तरफ ले जाओ। चलो मैं करके दिखाता हूं भाई, इसको ध्यान से करते हैं, मैथ से बच के भागा नहीं जा सकता भाई, करनी है तो करनी पड़ेगी, और 5-7-10 सवाल में आती है, तो इसलिए बचिए मत। रूट R1 R माइनस आर रूट R2, R1 रूट R2 माइनस रूट R1 R2, कॉमन बोलिए, R अंदर बचा, रूट R1 माइनस, क्या मैं सही कर रहा हूं, क्या मैं सही कर रहा हूं, देख लो, यहां से बताइए क्या कॉमन ले सकते हैं, कॉमन यहां R1 है या रूट R1 है, तो रूट R1 तो कॉमन आ सकता है ना यार, क्या बात कर रहा है, यहां R2 है या रूट R2 है, रूट R2 तो कॉमन आ सकता है ना भाई। अब बता, R1 में से रूट R1 बाहर आ गया, रूट R1 बचा मेरे बेटे, रूट R1 तो पूरा बाहर आ गया, R2 में से रूट R2 आया, रूट R2, ये कैंसिल। मैं क्या बोलना चाहता हूं, मैं ये बोल रहा हूं, 2√3, 3√2, ऐसा समझो। अब बताओ क्या कॉमन ले सकते हो, √2 √3, ये समझ लो। अब बताओ, √3 तो आ ही गया, 2 में से √2 कैसे ले सकते हैं, ले सकते हैं ना, 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2, तो 2 में से √2 आ गया तो √2 बचा, यहां √2 तो आ ही गया, 3 में से √3 आया, क्या अब समझ में आई बात, वापिस देख, R1 रूट R2, R2 रूट R1, अब बता मैंने कॉमन लिया, रूट R1 रूट R2, तो रूट R2 तो बाहर आ गया, R1 में से रूट R1 आ गया तो रूट R1 बचा, रूट R1 तो पूरा आ गया, और R2 में से रूट R2 आया तो रूट। अब देखो पूरा मॉड्यूल 30 सवाल, अब देख लो टास्क है तुम्हारा, काफी मैंने तुम्हारी हेल्प कर दी है, अब तुम्हें ईमानदारी से 30 के 30 निपटाने हैं, और तुम पूरा कर सकते हो। सबसे बड़ी बात, खुद पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, डर के भागना नहीं है, क्लास नोट्स पढ़ो 2 बार,
उसके बाद क्वेश्चन लगाओ, 30 के 30 क्वेश्चन, उसके बाद ये हो जाए सॉल्व एग्जाम्पल भी निपटा लो। यही साल है भाई, किसी के भरोसे नहीं बैठना है कि सॉल्व एग्जाम्पल है, वो तुम्हारे लिए दिए हैं भाई। सॉल्व एग्जाम्पल कर लिए, एक्सरसाइज पूरी कर ली, जितने ज्यादा क्वेश्चन कर लोगे उतना फायदा हो जाएगा। बोलो क्या बात ओके है क्या? चलिए साहब, धन्यवाद।